सम्माननीय सभापति महोदय, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और आज की जनरेशन में यह विषय अत्यंत ही गंभीर और चिंताजनक विषय बन गया है। आज की स्थिति में दिनों दिन वन्य प्राणियों की कमी होती जा रही है। वन्य प्राणी कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की जातियों एवं उपजातियों के प्राणी विलुप्त होते जा रहे हैं। मैं पूछती हूँ कि इसका कारण क्या है। अगर देखा जाए तो वनों की कटाई इसका मुख्य कारण है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्षों को काटता है, जिससे घने जंगल उजड़ते जा रहे हैं और वन्य प्राणियों का आवास उनसे छीन लिया गया है। माना कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को काटना आवश्यक है, लेकिन उसके बदले में हमें नए पेड़ भी लगाना चाहिए। इसके लिए मैं पंक्ति बोलना चाहूंगी कि काट काट के तूने जंगलों को बड़े बड़े प्लांट बनाए, कि काट काट के तूने जंगलों को बड़े बड़े प्लांट बनाए और उसके बदले में लगाए भी तो क्या मनी प्लांट लगाए। और मैं कहना चाहूंगी कि मनुष्य वृक्षों पर नहीं बल्कि स्वयं के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। मनुष्य पेड़ों पर नहीं बल्कि स्वयं के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि तूने स्वयं ही अपनी खुशियों को मार दिया, कि तूने स्वयं ही अपनी खुशियों को मार दिया जब तूने कुल्हाड़ी से वृक्षों पर वार किया। और जैसे कि आज की जनरेशन में अपने भी अपने नहीं होते। जिस थाली में लोग खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। लकड़ी सबको पता है कि लकड़ी हमें वृक्षों से ही प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी उसी लकड़ी का उपयोग हम उन वृक्षों को जलाने में करते हैं। इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि किसी भी पेड़ का जलने का किस्सा ही नहीं होता, कि किसी भी पेड़ का जलने का किस्सा ही नहीं होता अगर माचिस के पीछे लकड़ी का हिस्सा ही नहीं होता। सबको पता है कि ऑक्सीजन हमें वृक्षों से ही प्राप्त होती है, लेकिन हम ऑक्सीजन के बदले में वृक्ष पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड फैलाते जा रहे हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण में अधिक हो जाएगी तो ध्रुवों पर जमने वाली बर्फ पिघल जाएगी और संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ए मानव तो संभल जा, ए मानव तो संभल जा, इन्हें इतनी बेदर्दी से ना उखेड़, ए मानव तो संभल जा, इन्हें इतनी बेदर्दी से ना उखेड़ तो खुद भी खत्म हो जाएगा। अरे तो खुद भी खत्म हो जाएगा अगर तू काट देगा सारे पेड़, अगर तू काट देगा सारे पेड़। माननीय मंच एवं सभापति महोदय, आज इस सदन का जो विषय है वन्य संरक्षण एवं संवर्धन, इसके शाब्दिक अर्थ से आप भलीभांति परिचित होंगे। हमारे देश के महाकाव्य रामायण, जिसमें वाल्मीकि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि हमने किसी चीज को पैदा नहीं किया तो उसे नष्ट करने का कोई हमें अधिकार नहीं है। संरक्षण का अर्थ होता है रक्षा करना, उसका भक्षण करना या अत्याचार करना नहीं। और संवर्धन का अर्थ होता है बढ़ाना, उसे घटाना नहीं। लेकिन यह हमारी विडंबना है कि जो संरक्षण, जो प्रकृति हमारा संरक्षण करती है, वो जो सबका संरक्षण करती है, वो हमें उसका संरक्षण करना पड़ता है। लेकिन सदन क्या यह नहीं जानता कि जनजीवन जमीन जंगल बचे रहे तो होगा मंगल। आज हमने अपनी सतपुड़ा की पहाड़ियों में देखा तो ऐसा लगता है कि सतपुड़ा की वादियां हमसे चीख चीख करके रही कि मेरा आभरण मुझसे क्यों छीन लिया गया। सतपुड़ा की पहाड़ियों में जहाँ देखते सूखी चट्टानें और वस्त्रहीन पेड़ हमें मुंह चिढ़ाते दिख रहे हैं। इसके लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि जहाँ देखो वहाँ वृक्षों के सजा है, प्रकृति का देखो वो कैसा अनोखा मंजर था, फिर क्यों काट दिया वनों को मनुष्य। देते थे ऑक्सीजन, ये सबको खबर थी कि दुनिया सस्ती नहीं वीरानों से। इस हरी भरी धरा को तो देखते वह स्वर्ग से सुंदर थी। उठाया नहीं फायदा मही की गोद का, इनको काट कर कहते हैं कि मनुष्य जीवन बदतर। जो कानन लगाए, जो तरुआ बढ़ाए, वो हरियाली प्रेमी हमारा भी मुकद्दर है। जहाँ देखो वहाँ वृक्षों के सजन, प्रकृति का देखो कैसा अनोखा मंजर है। और अफसोस तो मुझे इस बात